अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रियाजुद्दीन। आज की वीडियो में मैं आपके सामने दो कॉन्सेप्ट रखूंगा। अ, एक तो है उनमें से ओमनी चैनल मार्केटिंग और दूसरा है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये दो चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में जो मैं ऐड लगाने वाला हूँ वो उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऐड का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो लीड्स होगा और कैंपेन टाइप्स होगा हमारा सर्च। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था लीड और कैंपेन टाइप रखा था मैंने वीडियो। अब जो हमारा नेक्स्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, वो ऐड लगाने से पहले हमारा ये दो चीज़ों का समझना ज़रूरी है। एक है उनमें से ओमनी चैनल मार्केटिंग और एक है डनिंग क्रूगर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओमनी चैनल मार्केटिंग को कि ये होता क्या है और इसे ओमनी चैनल मार्केटिंग क्यों कहते हैं। भाई जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें डायरेक्ट तो हम स्काई में टॉप ऑफ द स्काई नहीं हो जाते हैं, बल्कि आसमान पे हमारा बिजनेस नहीं आ जाता। बल्कि उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको हम पूरा करते 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 हैं एक दिन फिर तरक्की कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो ये ओमनी चैनल यही है कि भाई हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें हम ये जो 8 चीजें हैं ये लाजमी करते हैं। मैं आपके सामने इनको बताऊं, थोड़ा सा जूम कर लूं। तो ये देखें, ये जो पहला है आपके सामने सोशल मीडिया। मतलब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं जो हमें ऑनलाइन चलाना हो, हमें ऑनलाइन उसको रखना हो, फिजिकल ना रखना हो, तो हम सबसे पहले उसको सोशल मीडिया के थ्रू उसका पेज बनाते हैं, सोशल मीडिया में अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। फिर उसके बाद हम करते हैं पब्लिक रिलेशंस बनाते हैं। वो किस तरह बनाते हैं, वो हम अपने कंटेंट के थ्रू बनाते हैं। हम पोस्टिंग करते हैं। हम अपने पेज में ऑडियंस लेके आते हैं पोस्टिंग के थ्रू। ऑर्गेनिक जो हमारे ऑडियंस होते हैं हम उनको लेके आते हैं, फॉलोअर्स को लेके आते हैं। इस तरह हमारा पब्लिक रिलेशन मजबूत होता है। सबसे पहले है सोशल मीडिया, यानी हम सोशल मीडिया पेज में जो पेज वगैरह बनाते हैं, अपनी प्रेजेंस अच्छी करते हैं। और उसके बाद पब्लिक रिलेशंस आ गया, मतलब हम कंटेंट ऐसे ही डालते हैं कि लोग हमारे पेज की तरफ आए, हमारे पेज को देखें, हमारे कंटेंट को देखें। इसके बाद आ जाते हैं कंटेंट मार्केटिंग एंड एसईओ। फिर तीसरे नंबर पे आता है जो हमने पब्लिक रिलेशंस के लिए जो हमने कंटेंट बनाया था, जो हमने पोस्टिंग की थी, हम उनकी मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग के बहुत से तरीके हैं, जैसे ऐड लगाना भी एक मार्केटिंग का तरीका है। और मार्केटिंग का तरीका ये है कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों से राब्ते करते हैं जो जिनके पेज हाई लेवल के गुरु होते हैं। हम उनको कहते हैं कि वो हमारे पेज के बारे में बात करें, अपने पेज में पोस्ट करें। या हम इन्फ्लुएंसर को की तरफ जाते हैं और उनको पे करते हैं, वो फिर हमारे पेज या हमारे बिजनेस के बारे में बताते हैं। इसके अलावा एसईओ भी करते हैं। एसईओ का मतलब ये है कि हम जो फेसबुक या इंस्टाग्राम या जहाँ जिस भी सोशल मीडिया पेज प्लेटफॉर्म में अपना पेज बना रहे हैं, अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं, उसके एल्गोरिदम के मुताबिक हम इसको वो चलाते हैं, उसको रखते हैं, उसकी एसईओ करते हैं। उसके बाद आ जाता है वेबसाइट। जब ये तीन चीजें हो जाती हैं, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरह जब हम घेर लेते हैं, स्टार्टिंग पेज बनाने से लेकर कंटेंट क्रिएशन के बाद कंटेंट मार्केटिंग एसईओ कर लेते हैं, तो फिर हम आ जाते हैं वेबसाइट की तरफ। यानी हमारा जो बिजनेस है वो हमें नजर आता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफी अच्छा चल चुका है, तो फिर हम आते हैं वेबसाइट की तरफ। फिर हम वेबसाइट के थ्रू मार्केट में कदम रखते हैं और वेबसाइट के थ्रू अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आ जाता है ईमेल मार्केटिंग। मतलब हम जो वेबसाइट बनाते हैं उसमें हम कस्टमर लेके आते हैं, ऑडियंस लेके आते हैं। वो जाहिर सी बात है, जब वो हमारे वेबसाइट में आते हैं तो अपना ईमेल भी हम देते होंगे शुरू में, क्योंकि वेबसाइट्स ओनर कस्टमर से उनके ईमेल लेते हैं ताकि रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग में काम आ सके। फिर हम उन ईमेल्स के थ्रू ईमेल मार्केटिंग का जो स्पेसिफिक तरीका है वो फिर हम अपनाते हैं और उसके थ्रू हम ऑडियंस को लेके आते हैं, रिमार्केटिंग करते हैं, अपने पुराने ऑडियंस को दोबारा अपने वेबसाइट में लेके आते हैं। इसके बाद आ गया डिजिटल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल एडवर्टाइजिंग में ये आता है कि जब हमने वेबसाइट बना लिया, फिर हम वेबसाइट में के लिए ऐड लगाते हैं, चाहे वो गूगल सर्च ऐड हो या लीड वीडियो हो या लीड सर्च हो। जितने भी, मतलब जो मैंने आपके सामने पिछले वीडियो में बताया, जो भी गूगल ऐड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैंपेन टाइप्स हैं, हर तरह के वो एडवर्टाइजिंग करे, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करे। इसके बाद जब ये कर लेता है, मतलब वेबसाइट बनाने के बाद ईमेल मार्केटिंग करता है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग करता है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग करता है। उसके बाद आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ। एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि हमारे प्रोडक्ट को कोई तीसरा बंदा बेच रहा है और हम
उसको कमीशन दे रहे हैं पर सेल। उसके बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। उसके लिए कभी मौका मिला तो एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो वो आ गया। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के बाद आ गया एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के बाद आ जाता है प्रिंट एड्स एंड कैटलॉग्स। मतलब इसका मतलब ये है कि हम जो हमारे इश्तेहारात या ब्रोशर और इसके अलावा कैटलॉग, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके कैटलॉग्स बनाते हैं ब्रोशर के की सूरत में या फाइल की सूरत में, और उसको उसको मार्केट में या जो उसको यूटिलाइज करना होता है, उसको तकसीम करना होता है, वो करते हैं ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को, हमारे बिजनेस को पहचानें। ये होता है ओमनी चैनल। तो ये बताने का मकसद ये है कि कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं होता कि हम आज एड लगाएं और कल वो बिजनेस आसमान की ऊंचाई पे पहुंच जाए। बल्कि उसके लिए, कोई भी बिजनेस होता है उसके लिए ये सारे प्रोसेस होते हैं। ये प्रोसेस पूरा करने के बाद 2 साल लगे, 1.5 साल लगे, 1 साल लगे, फिर जाके बिजनेस ग्रो करता है। ऑमनी चैनल मार्केटिंग बनाने का मकसद ये है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो है डनिंग क्रूगर। डनिंग क्रूगर होगा किसी का नाम, तो उसने ये चीजें बनाई होंगी, तो उसके नाम से डनिंग क्रूगर इफेक्ट आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे, ये आपके सामने जो शो हो रहा है, एक लाइन ये आ गया कॉन्फिडेंस का, और ये आ गया विजडम, मतलब नॉलेज और एक्सपीरियंस उसको कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके सामने पहली लाइन जो डायरेक्ट कॉन्फिडेंस है, जो पीक में जा रही है, इसका मतलब ये है कि हम फेसबुक यूज कर रहे थे, हमारे सामने कोई ऐड आया, कोई वीडियो आ रही है, भाई आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके बाद ये वीडियो, रोज कितनी वीडियो देखें और आप आपके अकाउंट में डॉलर उतरना शुरू हो जाएंगे, आप लाखों कमाना शुरू कर देंगे। जब ऐसे उमूमन ये होता है कि जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो पीक में पहुंच जाता है कि भाई बस सब कुछ, सब खत्म। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, अब तो मेरे अकाउंट में डॉलर गिरना शुरू हो जाएंगे, इसके अलावा तो कोई कुछ है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए दुनिया में, यही बस एक पैसा कमाने का तरीका है जो मैंने सीख लिया। तो हमारा कॉन्फिडेंस ये हाई पीक लेवल तक पहुंचा हुआ होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें रियलाइज होता है कि भाई अगर ये वीडियो मेरे सामने आई होगी, तो इसी तरह लाखों बंदों के सामने भी तो आई होगी। वो उनको, उनके जहन में भी तो यही चीजें आई होगी, मतलब ये यूनिक चीज नहीं है। फिर हमारा जो है ना कॉन्फिडेंस इस तरह डाउन होता रहता है, डाउन होता रहता है, फिर यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंस पे ले जाता है पीक में, दोबारा फिर डाउन हो जाता है बहुत सारी चीजें रियलाइज होने के बाद। फिर अब यहाँ से आती है नॉलेज की बारी। फिर ये कि हम, जब हमें रियलाइज होता है कि भाई हम तो जीरो है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो शॉर्टकट की तरफ भाग रहे थे, तो फिर यहाँ से फिर हम सीखना शुरू करते हैं, अपनी नॉलेज गेन करना शुरू करते हैं, अपनी कदर बढ़ाना शुरू करते हैं, करते 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 हम सीखते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते, फिर जो हमारा कॉन्फिडेंस पीक में आया हुआ था, वो नॉलेज के थ्रू आता आता है और पहले से भी ज्यादा ऊंचे लेवल में पहुंच जाता है। और ये जो कॉन्फिडेंस होता है हमारा, ये शॉर्टकट का नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म का नहीं होता, ये काफी मेहनत, काफी कोशिश करने के बाद, सीख सीख के स्टेप स्टेप चढ़ के हम यहाँ तक पहुंचे होते हैं। तो ये चीज होती है डनिंग क्रूगर। अब ये बताने का मकसद ये है कि इसका भी यही है कि भाई आपको एड लगाना आ गया, आपने एड लगाना सीख लिया। अब आप ये जहन में बिठा के बैठ गए कि भाई मुझे तो एड लगाना आ गया, अब तो मैं कोई भी बिजनेस शुरू करूँ और वो फौरन आसमानों में पहुंच जाएगा। ये है कॉन्फिडेंस लेवल पीक में। फिर आपको रियलाइज होना शुरू होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बिजनेस और भी कर रहे हैं, वो लोग भी एड लगा रहे होंगे, वो भी मार्केटिंग कर रहे होंगे, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से आप और भी चीजें सीखना शुरू करोगे, इसके साथ साथ ठोकरे खाओगे, सीखोगे, तकलीफ उठाओगे, करते करते फिर यहाँ तक पहुंचोगे। जब यहाँ पे पहुंचोगे तो फिर आप एक अलग ही लेवल की चीज बन जाओगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अलग ही लेवल का होगा, फिर वो शॉर्टकट का नहीं होगा, फिर आपको किसी चीज का डर नहीं होगा। मतलब वो जो ऊपर रहेगा वो मुस्तकिल रहेगा, वो शॉर्टकट का नहीं होगा कि एकदम से आसमान में चढ़े और धड़ाम से नीचे आ गए। तो ये हो गया डनिंग क्रूगर। उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ आ गई। ये चीजें आ जाती है मोटिवेशन में। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बस ये बताने का मकसद ये है कि ये मुझे मेरे मेंटोर ने बताया है। और जो मैं एड लगाने जा रहा हूँ, उससे पहले ही हमें ये चीजें समझाई है कि भाई अगर आपको एड लगाना आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी बिजनेस को फौरन चुटकी बजा के आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दोगे। बल्कि नहीं, बल्कि हमें नॉलेज गेन करना है, तकलीफ करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।